हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज चैप्टर, जो कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। ये चैप्टर क्लास 12th की बायोलॉजी के साथ साथ सीटेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी या फिर बीपीएससी तैयारी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि डिजीज़ होता क्या है और इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई से होने वाले कौन से डिजीज़ हैं उनके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा प्रिवेंशन एनसीईआरटी के थ्रू बताया गया है हमको डिजीज़ से बचने के लिए। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन डिजीज़ की होता क्या है। देखो, एक एनसीईआरटी में कहा गया है डिफिनीशन फिट पर्सन के लिए क्या है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, यानी कि डब्ल्यूएचओ जो है वो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे हमारे कह सकते हैं वर्ल्ड का, जो एक सिंपल डाटा रखता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कहना कि एक पर्सन को फिट कैसे मान सकते हैं, जब कोई एक अ पर्सन शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट एंड हेल्दी। जब वो पर्सन मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक हेल्दी पर्सन कहते हैं। अब ह्यूमन डिजीज जो होता है उसके बारे में देखो। ह्यूमन डिजीज दो तरह के होते हैं, एक तो हमें बाय बर्थ मिल सकता है वो वाली डिजीज, और दूसरा हम एक्वायर्ड कर लेते हैं, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे पैदा होने के बाद वो डिजीज हमें होती है। अब जब बर्थ के टाइम में डिजीज जो हमें होती है उसको कहा जाता है जेनेटिक डिजीज। जैसे कि हमारे जीन में वेरिएशन हो जाने की वजह से, हमारे जीन में कुछ गलत हो जाने की वजह से, जीन का कोई म्यूटेशन हो जाने की वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। या फिर हमारे डीएनए क्रोमोसोम में कुछ बदलाव हो जाने की वजह से होता है, उसको भी हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। लेकिन हम जब बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ के अंदर, तो उसके अंदर दो टाइप का होता है। एक तो पहला कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि ईजिली एक दूसरे के अंदर फैल सकता है। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि किसी से फैल नहीं सकता है, वो हमें अपने आप ही हो सकता है। उसके बारे में आओ हम सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कोई पैथोजन या फिर कोई वेक्टर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमको वो हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है। लेकिन जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक पैथोजन या वेक्टर नहीं होता, वो अपने आप हो सकता है। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। यही हम बात कर रहे थे कि अगर हम बाय बर्थ डिजीज़ की बात करते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। क्रोमोसोमल, अगर किसी भी क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आदमी के अंदर वो चीज़ पर्सनली शो होता है। हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से कुछ ऑटोजोम्स होते हैं और कुछ एलोजोम्स होते हैं। एलोजोम्स पेयर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल होते हैं। यही जो होता है हमारे गर्ल या बॉय होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सी क्रोमोसोम की वजह से गर्ल हो सकती है या फिर कौन से क्रोमोसोम की वजह से बॉय हो सकता है। ऑटोजोम्स जो होते हैं बॉय और गर्ल्स में सेम होते हैं 22 पेयर, लेकिन सिंगल पेयर से ये डिसाइड होता है। बॉयज़ के लिए क्या होता है, एक्स एंड वाई, और वही गर्ल्स के लिए होता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर कि बैक्टीरियल डिजीज़ आखिरकार होता क्या है। इट इज़ ए लिविंग सेल। ये कहाँ हो जाता है, लिविंग सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल जो डिजीज होता है उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। अब जो डिजीज हम कॉज कर सकते हैं किसकी वजह से, बैक्टीरिया के सेल्स की वजह से, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। हम सब ने बहुत ही कॉमनली इसके बारे में जाना है। इसका पैथोजन जो है, आप देखो कोई भी डिजीज़ का ना पैथोजन याद रखना, साथ ही साथ उसका या तो कोई वैक्सीन यूज़ हो रहा है सो, या दूसरा उसका वेक्टर, पैथोजन और वेक्टर आपको याद ज़रूर रखना। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो उसका पैथोजन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, MTB। वेक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई गंदा पानी पीते हैं, कोई कंटामिनेटेड फूड, एयर
या फिर कोई भी छींक वगैरह आती है टीबी वाले इन्फेक्टेड पर्सन से, तब भी हो सकता है। टीबी क्या करता है ना, हमारे प्लेरल मेम्ब्रेन यानी कि हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसको कहा जाता है BCG, बैसिली कैलामिटी ग्रुमेलाइन इसका नाम है। और नेक्स्ट देखते हैं हम टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो होता है उसका पैथोजन होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इसका वेक्टर क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप में से हम सभी को बहुत कॉमन है टाइफाइड हो जाना। क्यों? क्योंकि बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर या फूड हम इनटेक कर लेते हैं तो ईजिली हमें टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड का इफेक्ट्स क्या होता है, हार्ट जब बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह पे जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है ना छेद हो सकता है, और जब हमारे इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे अफेक्ट हो जाएगा। अब टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है, उसका नाम है विडाल टेस्ट। याद रखना, विडाल टेस्ट कौन से डिजीज़ के लिए होता है, तो आपको याद रखना होगा टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं निमोनिया। निमोनिया का जो पैथोजन होता है वो होता है डाइपोलोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। इसका वेक्टर क्या होता है, मॉइस्चर एरिया, जहाँ सबसे ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है निमोनिया अपने आप वहाँ पे आ जाता है। छोटे बच्चों में बहुत कॉमन देखा गया। ये क्या करता है ना, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, यानी कि लंग्स अफेक्ट हो गया तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो गया। इसके लिए भी एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नाम का वैक्सीन जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलरा के बारे में। एक टाइम में इसको हिंदी में हैजा कहा जाता था। कुछ साल पहले हैजा की वजह से बहुत सारी जानें गई हुई हैं। उस टाइम इसका कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं था इस वजह से, और साथ ही अवेयरनेस भी नहीं था। पैथोजन क्या है इसका, विब्रियो कॉलरी, और इसका वेक्टर क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो आपके घर में बार बार आपकी मम्मी या आपके पापा क्यों बोलते हैं हेल्दी खाना खाने के लिए, घर का खाना खाने के लिए? क्यों? क्योंकि वो घर का खाना जो होता है कभी भी कंटामिनेटेड नहीं होता है। लेकिन भाई बाहर का खाना बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, मक्खियों की वजह से भी हो सकता है, अनवांटेड पार्टिकल्स की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा घर का बना हुआ ही खाना ज़रूर खाना चाहिए, ये बात याद रखना। इट अफेक्ट्स ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाता है। जब कॉलरा यानी कि हैजा होता है तो हमें एक्सेसिव वाटर लॉस होता है बॉडी के अंदर, और जब एक्सेसिव वाटर लॉस होगा तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेग। प्लेग क्या होता है, इसको कहा जाता है काली बीमारी भी। ये कैसे होता है, इसका पैथोजन है जेरसिनिया पेस्टिस, और वेक्टर जो होता है माउस। सिम्टम्स क्या होता है, ब्लैक डॉट हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से होगा। प्लेग जो है सिर्फ और सिर्फ माउस यानी कि रैट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेटनस। टेटनस क्या करता है वो देखो, इसका टेटनस का जो पैथोजन है उसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में या फिर मेटल में। जब हमें कहीं कट वट जाता है तो हमें क्यों कहा जाता है कि जल्दी जल्दी हमें टेटनस का सुई ले लेना चाहिए, क्योंकि ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? ये हमारे घर में भी बहुत सारा मेटल का सामान है, साथ ही साथ हम मिट्टी भी हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, तो वहाँ पर टेटनस प्रेजेंट होता है। अगर टेटनस हमारे कटे फटे जगह पर लग गया तो ईजिली रिएक्ट करेगा और हमारे माउथ को जो है, माउथ वाले एरिया को लॉक कर देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे मतलब सीवियर डेथ हो सकती है। इस वजह से अक्सर कहा जाता है कि टेटनस का सुई ले लेना चाहिए। और इसकी वैक्सीन इनकी क्या नाम है, DPT यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को कहा जाता है। D फॉर क्या होता है, डिप्थीरिया के लिए। P फॉर क्या होता है, प्रेस्टिजियस यानी कि वोफिंग और कफ के लिए कहा जाता है। T फॉर टेटनस के लिए। DPT नाम की वैक्सीन है वो हमें 3 चीज़ों से मदद करती है बचाने में। नेक्स्ट देखते हैं डिप्थीरिया क्या होता है। डिप्थीरिया का जो पैथोजन है वो है कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये कैसे काज हो सकता है, ड्रॉपलेट्स यानी कि किसी की छींक की वजह से। ये क्या करता है, हमारे नोज, थ्रोट और सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, और इसका वैक्सीन जो है DPT। आप सभी बहुत ज़्यादा ही जानते होंगे, बचपन में कहा जाता होगा कि गाल फूलना बहुत कॉमन था हम लोग के यहाँ, यानी कि चिक्स का स्वेल हो जाना। ये क्यों होता था, यही डिप्थीरिया की वजह से होता था। उससे क्या होता है, अगर किसी को डिप्थीरिया है, अगर आप उसके संक्रमण में आ गए यानी उसके आसपास आ गया, उसने छींका या कुछ भी किया और उसी चीज़ से आप अपने माउथ या मुंह वाले एरिया तक चले गए और जो भी इसका जो है वेक्टर आपके अंदर चला गया, तो आपको भी नेक्स्ट दिन ये चीज़ हो जाएगी। आपका थ्रोट वाला एरिया या फिर आपका सैलिवरी ग्लैंड जो है वो मतलब स्वेल अप हो जाएगा। नेक्स्ट है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ रोग। इसका दूसरा नाम है हैंसेन्स डिजीज। इसका पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। ये बहुत ही ज़्यादा इजीली फैल सकता है, ऐसा डिजीज है लेप्रोसी। इसके लिए वैक्सीन है LED F1।
नेक्स्ट है, बात करते हैं साइफिलिस डिजीज। साइफिलिस जो है उसका पैथोजन होता है ट्रिपिनोमा पैलिडियम। ये वेक्टर जो है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माना गया है, और ये कैसे हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है सिफिलिस। अब नेक्स्ट देखते हैं वायरस डिजीज। वायरस डिजीज कैसे कैसे होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं वायरस के बारे में। वायरस जो होता है वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस साथ ही साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। इन जनरल हम कहते हैं वायरस जो है वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन किसी होस्ट सेल के अंदर वो लिविंग बन जाता है। इसीलिए कहा गया है वायरस जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का एक पार्ट होता है, जो कि दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि जब वो अपने रियल स्टेट में होगा तो वो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन जब नहीं रहेगा तो नॉन लिविंग, और जब होस्ट के अंदर चलाएगा तो लिविंग। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। और इसकी खोज किसने किया था, डीजे इवेनोस्की ने। सबसे पहले वायरस डिस्कवर्ड किया था किसके अंदर, डीजे इवेनोस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। अब ऑर्डर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ए वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो वायरस का जो है बाहर वाला कवरिंग, ये वाला जो कवरिंग होता है वो एक प्रोटीन से बना हुआ होता है, यही उसको जो है रेसिस्टेंट बना करके रखता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। आरएनए जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ये याद रखना। डीएनए जो है वो अपनी कॉपी डबल स्पीड में बनाती है, लेकिन आरएनए जो है उसको सिंगल स्ट्रैंड ही चाहिए कोई भी कॉपी को बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस, कितने टाइप का वायरस होता है। सबसे पहला वायरस है ह्यूमन वायरस, फिर प्लांट वायरस, और तीसरा है बैक्टीरियोफाज वायरस। बैक्टीरियोफाज हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होता है, और बैक्टीरियोफाज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारी गंगा नदी के अंदर बैक्टीरियोफाज वायरस प्रेजेंट है, जो कि बहुत जल्दी वो जो बुरी बैक्टीरिया होती है या अनहेल्दी बैक्टीरिया होती है उसको खाने का काम करती है। कौन, बैक्टीरियोफाज। कोई भी डिजीज़ जो होता है वायरस की वजह से, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है डेंगू। याद रखना, डेंगू को बहुत लोग मान लेते हैं कि ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, नहीं, डेंगू जो है वो वायरस डिजीज़ है। ये इसका पैथोजन क्या है, एर्बो वायरस। इसका वेक्टर है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो फीमेल, जो है वो इसकी वेक्टर है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन है वेरियोला वायरस। ये कैसे होता है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये भी ड्रॉपलेट यानी कि छींक वगैरह से हो सकता है। इसका सिम्टम क्या होता है, आपके स्किन के ऊपर फोड़े हो जाएंगे, यानी कि ब्लिस्टर, यानी कि बहुत बड़े बड़े दाने हो जाएंगे, उसको हम सिम्टम मानते हैं। इसके लिए वैक्सीन जो था डिस्कवर किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने। इन्हीं को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ द वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अंतर है, ये याद रखना। इसका पैथोजन है वेरियोला जूस्टर वायरस, ये याद रखना। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैल सकता है। इसके अंदर सिम्टम क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, एनीमिया दिखने लगता है। साथ ही साथ जो हमें फोड़े हो रहे थे स्किन के ऊपर, उसके अंदर से खून वगैरह भी निकलता है, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो। पोलियो का जो पैथोजन है वो है पोलियो वायरस, और वेक्टर होता है वाटर और फूड। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पाँव के जो बोन्स होते हैं वो आपस में बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, या कहीं के भी बोन, हाथ के भी बोन, लिम्स में भी हो सकता है। इसके लिए वैक्सीन जो है आईपीवी यानी कि इन्फेक्टेड पोलियो वायरस होता है। अब तो बहुत पहले से ही गवर्नमेंट ने पोलियो का जो ड्रॉपलेट होता है वो रूरल से लेकर के अर्बन एरियाज हर जगह तक करवाया है। हर इंसान को वो जो है 2 बूंद ड्रॉपलेट लेना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदेमंद मिलता है। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन भी होता है, जिसको डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट सैबिन ने किया था। और पोलियो डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ का पैथोजन होता है रोडा वायरस होता है। इसका वेक्टर होता है डॉग, कैट, मंकी। इसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है रेबीज़। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन के ऊपर एक्ट करेगा, हमारे ब्रेन का जो नॉर्मल सेल्स है उसको इन्फ्लेट कर देगा, यानी कि उसको कह सकते हैं स्वेल कर देगा। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसके लिए भी वैक्सीन है एंटी रेबीज़ वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं मिज़िल्स। मिज़िल्स का पैथोजन है मोबिली वायरस। मोबिली वायरस जो है पैथोजन है किसका, मिज़िल्स का। इसका वेक्टर है एयर, जो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मिज़िल्स ईजिली हो सकता है। ये भी इसके सिम्टम्स कैसे देखे जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन या फिर इचिंग रैशेस से हो सकता है। अब उनको लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन मानने लगेगा, लेकिन नहीं, ये कॉमन
नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है जिनको हमें कभी भी कॉमन नहीं लेना चाहिए। इसके लिए वैक्सीन है MMR यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ये मिजिल्स के लिए है, मम्स के लिए है और रूबेला के लिए है। इनसे इनकी टीका ले लेने की वजह से क्या होता है, ना आपको कोई स्किन इन्फेक्शन होगा, ना इचिंग होगा, ना रैसेस होगा कभी। नेक्स्ट देखते हैं मम्स के बारे में। मम्स का जो पैथोजन है वो है पेरियोमाइरोवायरस। ये अफेक्ट क्या करता है हमारे पेरिट्रिड ग्लैंड्स को और सैलिवरी ग्लैंड्स को, इसी की वजह से हमारा गाल जो है वो फूलता है। इसका दूसरा नाम लॉक जॉ डिजीज भी है। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस डिजीज। हेपेटाइटिस डिजीज का जो वेक्टर है पैथोजन वो हेपेटाइटिस वायरस है। ये अफेक्ट करता है हमारे लिवर ऑर्गन को। हेपेटाइटिस जो है C और D बहुत ही डेंजरस होता है। ये क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है इसीलिए। अब हम और कुछ भी देख लेते हैं इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस जो है इसका पैथोजन होता है इबोला और वेक्टर जो होता है बाल होता है। देख लेते हैं निपा फ्लू के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है जोनेटिक वायरस। ये हो जाता है एनिमल के थ्रू ह्यूमंस को, ठीक है। इसका सिम्टम्स होता है इन्फ्लेमेशन इन माइंड और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। निपा फ्लू में होता है कि हमारा ब्रेन जो है स्वेल कर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। जब ब्रेन स्वेल कर जाएगा तो उसका जो ब्लड प्रेजेंट वहाँ का वो अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचा ही नहीं पाएगा और वहाँ जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा हमारे ब्रेन को तो हमारा ब्रेन जो है वो डेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू जो होता है उसका पैथोजन H1N1 वायरस और ये इसका वेक्टर जो होता है पिग यानी कि आम बोलचाल की भाषा में सुअर को कहते हैं पिग, वही है इसका मेन वेक्टर। ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है बहुत कॉमन माना गया बहुत सारे बर्ड्स के अंदर, इसलिए इसको बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू भी कहते हैं। इसका पैथोजन जो है H5N1 वायरस है और वेक्टर जो होता है वो चिकन यानी कि जितनी भी कॉक हो गया, हेन हो गया, डक हो गया, ये क्या है इसका वेक्टर यानी कि इसी से उसको फैलता है। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा क्या करता है, इन्फेक्शन काउज करता है हमारे लंग्स के अंदर और ये और साथ साथ क्या काउज करता है, जो कोल्ड एंड कफ होता है। सो आओ हम अब बात करते हैं HIV यानी कि एड्स वायरस के ऊपर। एड्स का फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वो काउज होता है किसी वजह से HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। इसमें क्या होता है, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम जो होता है स्ट्रांग होता है उसको तहस नहस कर देता है वायरस, उसी को कहते हैं HIV। और जो HIV से डिजीज का होता है उसको कहते हैं एड्स। ये क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है HIV वायरस का वो क्या करता है, एक कैप्सिड नाम के प्रोटीन से कवर होता है और ये HIV वायरस जो होता है वो RNA को, सिंगल स्ट्रैंड RNA को कन्वर्ट कर देता है और बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाता है। मल्टीपल कॉपी जो बना देता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम्स को पहचान नहीं पाती है और बहुत जल्दी हमारे इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं करके वो उससे ओवरकम हो जाता है। अब देखो किस टाइप का रेट्रोवायरस है उसके बारे में पूछता है। इन जनरल DNA जो होता है वो क्या करता है, RNA बनता है, DNA से RNA बनता है कैसे, ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस से। तो इसमें क्या होता है, HIV वाली जब वायरस आती है तो क्या करती है, RNA से DNA बना देती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, यानी कि वो अपनी फोटोकॉपी DNA की हेल्प से बनाने लगती है। और HIV वायरस जो है वो अफेक्ट कर देता है किसको, WBC को। अब WBC तो हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि वो लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट ही हमारे इम्यून सिस्टम का बेस है, तो वो सभी को डैमेज कर देता है, ठीक है। और उसके न्यूक्लियस पे क्या बन जाता है, CD4 सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, CD4 सेल्स जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली 2000 प्रेजेंट होता है, लेकिन HIV पॉजिटिव हम हो जाएंगे तो वो 200 हो जाएगा। सोचो तुम्हारे पास 2000 रुपये है और वो घट करके 200 हो जाए, तुम्हें कैसा फील होगा। सेम चीज हमारे इम्यून सिस्टम के साथ होता है। इम्यून सिस्टम उतना बूस्ट अप होता है CD4 सेल्स की हेल्प से, लेकिन जब HIV वायरस आता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की हेल्प से बहुत सारी अपनी DNA की कॉपी बना देता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वक्त में बहुत ही वीक हो जाता है और हम कोई भी बाहरी बीमारी से लड़ नहीं पाते, कोई भी बीमारी हमें अफेक्ट करे और हम इजिली चले जाएंगे। इसको शो होने में कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं HIV पॉजिटिव होने में। इसीलिए
HIV से हमें हमेशा बचना चाहिए। अब HIV के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। वायरस हैज़ बीन फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, सीमेन एंड CSF, फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज। देखो इसका सबसे मेन कारण है इसके होने का 3 चीज़। सबसे पहला तो ब्लड, यानी कि अगर आपको कहीं कटा फटा है, अगर आप कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसको भी कटा फटा है और गलती से आप दोनों का हैंड आपस में मिल गया या फिर कोई ऐसा कनेक्शन बना जिस वजह से उसका ब्लड आपके ब्लड के पास आ गया तो वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सिंगल वायरस अगर आपके अंदर चला गया तो वो तो अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना करके आपके इम्यून सिस्टम को खा ही जाएगा। दूसरा है सीमन, इसीलिए इंटरसेक्सुअल कोर्स के दौरान बहुत बार कहा जाता है कि अगर अननोन पार्टनर तो आप उसके इंटरसेक्सुअल कोर्स के दौरान आप कॉन्डम का यूज़ करिए, चाहे या फिर कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रोटेक्शन के वे में यूज़ करना चाहिए जिससे आपको HIV होने के चांसेस कम हो जाए। दूसरा है फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज। फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर एक फीमेल को एक एज के बाद होती ही होती है, लेकिन उस दौरान अगर कुछ लोग अनअवेयर होते हैं तो जब वो HIV पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनका फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज भी अगर किसी तरह आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब भी आपको HIV होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा है इसका लोअर कंसंट्रेशन जो होता है, कैसे डिटेक्ट होता है? टीयर्स के अंदर, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी होता है, बहुत कम ही इसका कंसंट्रेशन देखा गया। ये कहाँ से सिक्रीट हो सकता है? यूरिन, सर्वाइकल और वेजाइनल सिक्रीशन कर सकता है HIV जो है। देखो हमारे बॉडी में सब कुछ जो है ना वो अंदर जाने वाला पार्ट से है। देखो आप रियलाइज़ करना मेरी बातों को, हमारा ईयर जो बना है उसके अंदर क्या होता है, साउंड एब्जॉर्ब हमारे ईयर की हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लाइट जो है हमारा आँख मतलब हमारा आई जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसको हम देख पाते हैं। दूसरा चीज़ है हमारा टेस्ट बड जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके। लेकिन जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, हमारा प्यूबिक एरिया है, जहाँ पे हम कह सकते हैं वेजाइनल या फिर हम बोल सकते हैं गोनैड्स सिस्टम हमारे प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो चीज़ हम ले रहे हैं वो तो हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं ऑब्वियस चीज़ है वो थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। HIV के लिए ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखना चाहिए। एड्स सबसे पहले कहाँ रिपोर्टेड हुआ था? USA में 1981 में हुआ था। फर्स्ट केस एड्स का जो है इंडिया में देखा गया था चेन्नई में, कब? 1986 में। अब हम HIV पॉजिटिव है या निगेटिव उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? उसका टेस्ट का नाम है एलाइसा। एलाइसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या करता है? ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि बहुत बार फेल भी होता है, लेकिन हम इससे पुख्ता जांच करने के लिए दूसरा टेस्ट कर सकते हैं PCR। PCR टेस्ट में क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है? हमारे सिंगल DNA की मल्टीपल कॉपी बना के दे सकता है और हमें बता सकता है कि हमारा कहाँ कौन सा जीन डिफेक्टेड है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। इसके अंदर कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हो या नहीं हो। अगर कोई इंसान HIV पॉजिटिव है तो उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ड्रग थेरेपी देना चाहिए जो कि उसको रिकवरी में हेल्प करेगा। वो ड्रग का नाम क्या है? AZT, जिसको कहते हैं एजिडोडाइडोक्सीथायमीन। ये क्या करता है? हमारे लाइफ सेल्स को जो है उसको सेव करने में मदद करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ HIV वायरस इन द बॉडी। ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ वायरस HIV का हमारे बॉडी के अंदर से। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ HIV वायरस ट्रांसमिशन। ये साथ ही साथ रिस्क को भी कम करता है। प्रिवेंट्स HIV फ्रॉम एडवांसिंग टू एड्स। HIV को भी प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ क्या क्या होता है? दे कॉज स्किन इन्फेक्शन मेनली। ये स्किन इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। देखो गंजा दमाद फ्रूट खाएं। गंजा यानी कि बार्डनेस जो होता है वो भी फंगस डिजीज़ होता है। दमा यानी कि दमा जो होता है, और रिंग वर्म दाद ये होता है। अस्थमा और रिंग वर्म ये भी होता है फंगल डिजीज़। फूट एथलीट फूट डिजीज़ जो है खुजली वो भी होता है। खाएं यानी कि स्कैबीज खुजली याद रखना। ये सब क्या है? हमारी फंगल डिजीज़ है। आओ हम सबको एक एक देखते हैं। रिंग वर्म के बारे में सबसे पहले जानते हैं। रिंग वर्म का पैथोजन होता है ट्राइकोफाइटोन या माइकोस्पोरम या फिर इपिडेर्मोफाइटोन होता है। स्कैबीज जो होता है वो हमारे स्कल्स में प्रेजेंट हो जाता है। इसका पैथोजन क्या होता है? एस्कैरियसिस स्कैबीज। ये क्या होता है? ईचिंग का।
अस्थमा जो है वो भी देखो उसका पैथोजन क्या है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ये अफेक्ट कर देता है हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को अफेक्ट कर देता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे बॉडी का वो कम कर देता है। इसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, इन्हेलर का। इन्हेलर हमें इंस्टेंट ऑक्सीजन और हीलियम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी जान को बचाते हैं। और ऑक्सीजन 85% प्रेजेंट होता है इन्हेलर में और हीलियम 15%। वही एथलीट फूड का काम क्या, पैथोजन क्या है, टेनिया पेडिस। और बार्डनेस का है टेनिया कैपिलेसिस। ये काउज करता है डेंड्रफ का और साथ ही साथ गंजापन का भी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोनल डिजीज़ के बारे में। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और साथ साथ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये एक पैरासाइट है, जैसे कि इसका एग्जांपल है अमीबा, पेडेमिसियम, प्लाज्मोडियम। ये काउज करता है प्रोटोजोआ से। देखो अब हम बात करते हैं मलेरिया के। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। इसके 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ऑवेर। इसका वेक्टर जो है मलेरिया का वो फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो है। ये अफेक्ट करती है हमारे लीवर ऑर्गन को। साथ साथ ये जॉन्डिस और एनीमिया भी काउज करती है मलेरिया। मलेरिया डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 अप्रैल को। और अगर हमें मलेरिया का ट्रीटमेंट देखना है तो कुनेन का जो पत्ता होता है उसका छाल, कुनेन के पेड़ का सिनकोना के पेड़ का छाल होता है कुनेन, उसको हमको यूज़ करना चाहिए मलेरिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है एफ्लिफेंटेसिस फिलियरेसिस। ये जो है रिंग वॉर्म है, यानी कि ये जो है एक इसका पैथोजन जो है वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है। इसका वेक्टर जो है क्यूलिस मॉस्किटो है। ये क्या करता है, जो हमारे लिम्फ है उसको जो है लिम्फ नोड को स्वेलर अप कर देता है, इन्फ्लेट कर देता है इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं काला आजार या फिर दमदम फीवर। इसका जो है पैथोजन वो है लेशमेनिया डोनोवानी। वेक्टर है सैंड फ्लाई और सिम्टम्स है इनलार्ज स्प्लीन एंड इनलार्ज लीवर। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या काउज करता है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूकी के थ्रू और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। ये इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और हमें बहुत ज़्यादा इससे नींद आती है। नेक्स्ट देखते हैं डायरिया। डायरिया का पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलाटिका। ये इसका वेक्टर है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये कैसे हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं पायरिया। पायरिया का पैथोजन है एंटामीबा गिनीफिटिस। ये क्या करता है, ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है हमारे कहाँ, तीत गम से। अब लास्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डिजीज़ के ऊपर कि जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है। जेनेटिक डिजीज़ हमें बाय बर्थ मिलती है। और जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, किसी को कलर पहचानने में अगर दिक्कत होती है उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज विच इज़ फाउंड मोस्टली इन बॉयज़। मोस्टली यानी कि 8% बॉयज़ में देखा गया और रेयरली गर्ल्स में देखा गया, यानी कि 0.4%। ये एक एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज़ है। अब देखो एक्स लिंक इसलिए कहा गया है, क्यों बताते हैं। देखो गर्ल्स के अंदर XX होता है, वही बॉयज़ के अंदर XNY होता है। अगर कोई डिजीज एक्स लिंक यानी कि एक्स वाले क्रोमोसोम पे हो सकता है, तो देखो गर्ल्स के पास तो 2 क्रोमोसोम है, तो इसके एक क्रोमोसोम पे भी हो सकता है या फिर इस क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। तो या अगर एक पे भी हुआ तो उसके पास बचने का 50% चांसेस है। लेकिन बॉयज़ के पास तो एक एक्स है, दूसरा वाई है। अगर इसके एक पे हुआ तो यानी कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो बॉयज़ हो गया, इसीलिए यहाँ पे बॉयज़ जो है ज़्यादा अफेक्टेड माना जाता है। सिम्टम्स क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी कलर, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, रेड जो कलर है उसको हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत महसूस, यानी कि ग्रीन और रेड और ब्लू कलर को हम इजीली पहचान नहीं सकते, ग्रीन है, रेड है या ब्लू है, हमको कन्फ्यूज़न होगा। इसके अंदर क्या होता है, हमारे आई का कौन सेल जो है वो अफेक्ट कर देता है। इसका टेस्ट का नाम है इशारा, ठीक है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया डिजीज़। हेमोफीलिया क्या करता है, वो भी एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसको रॉयल डिजीज़ कहा गया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में ये डिजीज़ देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ का नाम दिया गया था, ठीक है। ये भी क्या है, एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज़ है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड सेल के ऊपर अफेक्ट करता है। जब ये एक्स लिंक सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, बॉयज़ के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिजीज़, यानी कि इसके अंदर जो है डिजीज़ जो है वो दोनों के अंदर पाया जा सकता है। क्यों, ऑटोसोम्स तो इक्वली दोनों के अंदर है, 22 पेयर्स, तो ये जो है काउज कर सकता है दोनों को, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। इसके अंदर क्या होता है, RBC का जो शेप होता है वो ऐसा रहता है,
ठीक है। आरबीसी का शेप ऐसा रहता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर आरबीसी का शेप जो है ऐसा एकदम पतला सा हो जाता है। अब बताओ ये आरबीसी अगर यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा तो कितना ज़्यादा चेंज हो गया। इस आरबीसी के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस आरबीसी के अंदर कितना मॉलिक्यूल जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल जाएगा। अब जब एक ही मॉलिक्यूल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत सारा दिक्कत महसूस होगा ना। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है, और इससे क्या होता है एनीमिया काज होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थैलेसीमिया जेनेटिक डिजीज़ के बारे में। थैलेसीमिया में क्या होता है ना, क्वांटिटी ऑफ आरबीसी घट जाता है। इसके अंदर देखो ये एक क्वालिटी वाइज था, जहाँ इसका ऐसा जो शेप था वो चेंज होकर के सिकल शेप का हो जाता है, लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है आरबीसी का जो रेट है वही बहुत कम हो जाता है। इसका नॉर्मल लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का 120 डेज होता है, लेकिन इस थैलेसीमिया में आरबीसी जो है 50 to 60 डेज का ही लाइफ स्पेन में बन जाता है। अब 50 to 60 डेज का यानी सीधा आधा घट गया, तो सोचो उसको कितना प्रॉब्लम होगा नया आरबीसी जनरेट करने में। इसका सिम्टम है एनीमिया। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये मेनली जो होता है मेल को होता है, मेल एलोसोम्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है 23rd पेयर पे जो क्रोमोसोम नंबर है उसके ऊपर ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि XXX जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमें माना जाता था, वहीं इसके अंदर एक डिफेक्ट हो जाने की वजह से बॉयज़ के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से उसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहता है 47, और इस क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है उसके अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाता है और वहीं मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक दोनों रहता है। इस वजह से क्या होता है ना ही वो मेल रह सकता है कम्प्लीटली, ना ही वो फीमेल रह सकता है, इसीलिए उनका एक अलग कैटेगरी कहा गया, वो है ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, वो भी एक ऑटोसोम क्रोमोसोम डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है ट्राइसोमी जो होता है हमारे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हो जाता है। इससे क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो 21st पेयर पे प्रेजेंट हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो है मेनली फीमेल की एलोसोम्स पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो डाउन सिंड्रोम जो है ना मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, ये याद रखना 21st पेयर दिया गया है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम मेनली फीमेल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है एक क्रोमोसोम जो होता है वो डिलीट हो जाता है, और डिलीट हो जाने की वजह से क्या होता है जो फीमेल होती है वो स्टेराइल हो जाती है, यानी समझो फीमेल के अंदर जो XX था वो अब एक डिलीट होकर के X0 हो गया। ये जब डिलीट हो गया कुछ नहीं बचा तो ऑब्वियस सी बात है ना यहाँ पे फीमेल को घाट मतलब एक तरह से नुकसान हो गया। तो ऐसी फीमेल के पास जब सिंगल क्रोमोसोम होगा तो उसको हम एस्टेराइल मानते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं पटाओ सिंड्रोम। ये एक ऑटोसोम क्रोमोसोम है, इसके अंदर ट्राइसोमी जो है 13th पेयर पे हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी एक ऑटोसोम क्रोमोसोम डिजीज है जो कि ट्राइसोमी हो जाती है कौन से नंबर पे 18th नंबर पेयर पे। इसमें क्या होता है ये मोस्टली 80% फीमेल के अंदर होता है, और ये इससे क्या होता है ज़्यादातर जो होता है बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं, इसका जो सर्वाइवल रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों आज हमने कम्प्लीटली देखा, आज की इस वीडियो में हम बात किए डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन डिजीज़ कि ये ह्यूमन डिजीज़ कहाँ क्या कैसे होता है उसके बारे में। आओ आज हम जाने से पहले सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे डिजीज़ के बारे में कि हमने क्या सब आज पढ़ा है। सबसे पहले हमने डिजीज़ के बारे में समझा कि डिजीज़ आखिरकार होता क्या है, ठीक है। डिजीज़ का डिफिनीशन देखा, डिजीज़ यानी कि जो फिजिकली मेंटली हैप्पी है यानी हेल्दी है उसी को हम फिट मानते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बात किया इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है एक से दूसरे को संपर्क में भी फैल जाता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं फैलता है, जैसे कि डायबिटीज़ हमने बताया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने एक और पढ़ा था डिजीज़, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। टाइफाइड के अंदर क्या होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या काउज कर देता है टाइफाइड। निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा था। मलेरिया के प्लाज्मोडियम वो कौन सी फीमेल एनाफिलस करती है। और एमेबाइसिस के लिए इंटरबैटिका हिस्टालिका। एस्केरेसिस के लिए एस्केरेसिस लिम्बरिकिस और रिंग वॉर्म के लिए फंगाई। और HIV के लिए CD4 सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी था उसको वो डैमेज कर देता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।